यहाँ एक कंसर्नमेंट व्यू है। ठीक है। यहाँ एक कंसर्नमेंट पिवट है जिसे विशेष रूप से 10 जुलाई 2021 को बनाया गया था। यह कंसर्नमेंट पिवट एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें विभिन्न शिपमेंट और इन्वेंट्री को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करता है। इसकी स्थापना इस विशेष तिथि पर की गई थी ताकि हम अपने संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित कर सकें और डेटा का बेहतर विश्लेषण कर सकें। ठीक है, उस समय कंसर्नमेंट इन्फो रिकॉर्ड की कीमत $100 थी, जो उस दौर में एक महत्वपूर्ण राशि मानी जाती थी। यह कीमत उस विशेष जानकारी के मूल्य को दर्शाती थी जो इस रिकॉर्ड में निहित थी, जिसमें शिपमेंट और माल से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल थे। $100 की यह लागत केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि यह उस समय की आर्थिक स्थिति और उस जानकारी की दुर्लभता और उपयोगिता का प्रतीक थी जिसे प्राप्त करने के लिए लोग भुगतान करने को तैयार थे। ठीक है, उस समय कंसर्नमेंट इन रिकॉर्ड की अनुमानित कीमत लगभग $100 थी। अब गुड सीसी हो गया है। ठीक है, तो आप वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कंसाइनमेंट से एक विस्तृत और पूरी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि आप किस विशिष्ट मूवमेंट टाइप के साथ ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोरलन की। ठीक है, आज के दिन उदाहरण के लिए 2021 में 401 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वित्तीय साधन है। ठीक है, और अब कंसर्नमेंट इन्फो रिकॉर्ड की वर्तमान कीमत $120 निर्धारित की गई है। यह मूल्य इस रिकॉर्ड के महत्व और इसमें निहित जानकारी की उपयोगिता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इस विशेष कंसर्नमेंट इन्फो रिकॉर्ड का मूल्यांकन $120 पर किया गया है, जो इसके डेटा और विवरण के लिए एक निश्चित मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। ये जानकारी उन सभी संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस कंसर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इस वर्तमान समय में कंसर्नमेंट की कुल कीमत डॉलर में है। ठीक है। ठीक है, अब आप मुझे विस्तार से ये बताइए कि अगर मैं 10 पीस यानी 10 इकाइयां ट्रांसफर करता हूं तो इस स्थिति में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी और उनका पूरा विवरण क्या होगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ 10 पीस ट्रांसफर कर रहा हूं। 10 पीस ट्रांसफर मैं कर रहा हूं। अकाउंटिंग एड्रेस क्या है? फिर स्टॉक अकाउंट, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग अकाउंट, REIT BSX 120 रुपए पर उपलब्ध है। ये 120 प्रति पीस। ठीक है, चलिए ऐसे मान लेते हैं कि एक पीस की कीमत $100 है। यह एक अनुमानित मूल्य है। ठीक है, वही 100। ठीक है, अब मैं 10 पीस ट्रांसफर कर रहा हूं या मुझे अकाउंटिंग इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, असल में कीमत 10वीं तारीख से ली जाएगी। मेरा मतलब है 10 या 7 की वह कीमत सही है। तो ठीक है, पहला एक सवाल। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा तो कीमत $100 आएगी या 2120? डॉलर। नहीं, 2120 ही आएगा। तो ट्रांसफर के ठीक उस समय जो भी वर्तमान कीमत उपलब्ध होगी, सिस्टम स्वचालित रूप से वही कीमत लेगा और उसे लागू करेगा। ये नहीं लेगा। क्यू के समय की कीमत। ठीक है। ठीक है, लेकिन गणेश हमने पहले ही वो कॉम्बिनेशन दिया है ना, इस मटेरियल के लिए। इस कॉम्बिनेशन में हमने पहले ही $100 मेंटेन किया है। हाँ, लेकिन हमने अपडेट किया था। लेकिन हमने अगस्त में इसे $120 पर अपडेट किया था। ठीक है, हमने नई कीमत अपडेट कर दी है। हाँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, सही है। कंज्यूमर इन्फो के लिए रजिस्टर रिकॉर्ड की कीमत अब $100 है, ठीक है, सही है। 4 के समय। ठीक है। ठीक है, तो फिर $100। ये एक उचित और स्वीकार्य राशि है और मुझे लगता है कि यह आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, अब आप मुझे 10 पीस के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए। ठीक है, तो ₹200 का BS6 स्टॉक अकाउंट निश्चित रूप से डेबिट होगा, फिर ₹200 का ही और कंसाइनमेंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट होगा। आइन। हाँ, BSX 200 डेबिट होगा और कंसाइनमेंट पेएबल अकाउंट में 200 क्रेडिट होगा। क्या ये सही है? मुझे बताएं। हाँ। तो हमेशा ट्रांसफर के समय ही कीमत आती है। इन्फोकार में क्या कीमत है, लेकिन पीओ टाइम पे नहीं। जो भी कीमत उपलब्ध है, यही मैं जानना चाहता था। ठीक है।